नमस्ते दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इस हफ्ते बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। और दोस्तों, इलेक्शन लगभग ख़त्म है। इस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट भी आउट हो जाएगा और उसके बाद एक डिसाइसिव डायरेक्शन मार्केट पकड़ सकता है। और शायद वो जो डायरेक्शन है वो इसी हफ्ते में जिस साइड मार्केट जाएगा उसी साइड को ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो दोस्तों, मंथली चार्ट में अगर हम देखें बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा था कि एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना हुआ है कि पिछला कैंडल हाई और लो दोनों को ही ये नहीं तोड़ा है। और एक और हफ्ता है और इस हफ्ते में भी अगर इसके अंदर रहे और जून महीने में अगर ये ऊपर को ब्रेकआउट दे तो एक नई ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, जो बैंक निफ्टी को शायद 55 से लेकर 57,000 के बीच कहीं पे टॉप आउट कर सकता है इसी साल में। लगभग अक्टूबर नवंबर में ये लेवल आ सकता है अगर ये नई अप ट्रेंड शुरुआत होता है तो। और वीकली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो ये जो शूटिंग स्टार्ट हुआ था उसके बाद इमीडिएटली फॉल आया और फिर ये रिकवर भी कर चुका है। और ये जो हर्डल्स है, ये दो अब हर्डल्स है यहाँ पे। पहला जो हर्डल है वो है 49,260 का, उसके बाद 49,980 का। तो 49,260 और 49,880, ये दो लेवल अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और ये दो लेवल पे ही जो रेजिस्टेंस लेना है वो लेगा बैंक निफ्टी, लेकिन उसके ऊपर तो एक नई ट्रेंड की शुरुआत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये जो है, जो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे देखने को मिला हमको। और ये चैनल एक परफेक्ट चैनल की तरह काम कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो 50,500 ये टारगेट अब इमीडिएटली आने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हैमर हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ही ऊपर को जा रहा है। तो जो टारगेट्स यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा अब वो 49,250 का 260 का जो टारगेट है वो हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद 49,500 और फिर 49,880, ये तीन टारगेट हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और इलेक्शन के रिजल्ट के मुताबिक मार्केट अगला मूव कर सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस हफ्ते मार्केट उस सेंटीमेंट में ऊपर को जाए और 49,880 के आसपास एक हॉल्ट करे और जैसे ही रिजल्ट निकले वहां से थोड़ा नीचे भी आ सकता है। और फिर जब ये ऊपर को जाएगा तो एक नई बुल रन की शुरुआत हमको देखने को मिल सकता है। नीचे वैसे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर नीचे आता भी है तो ये जो लेवल है, ये लेवल अब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और करेगा भी। यानी कि 48,250 ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये बाई ऑन डिप सिनेरियो है। जैसे अगर मार्केट शायद नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है तो इस लेवल के आसपास अगर कुछ संकेत बनाए, पॉजिटिव संकेत बनाए, तो ये भी लेवल एक नई इन्वेस्टमेंट जोन बन सकता है। और जब भी ऊपर को जाएगा तो एक बड़ी ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो सकता है। तो अभी मार्केट बुलिश दिख रहा है। निफ्टी के चार्ट अगर हम देखें तो दोस्तों, मंथली चार्ट में ज्यादा कुछ चेंज हमको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है वही। लेकिन ये जो कैंडल है, जो इस महीने का कैंडल बन रहा है, वो पिछला 3 महीने से कैंडल से ज्यादा थोड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो, लेकिन उसी चैनल पे ट्रेड कर रहा है। यानी ये जो डाउन साइड की संभावना था वो अभी भी यहाँ पे उतना नहीं दिख रहा है। तो अगर ये ऊपर को ब्रेकआउट दे और फिर यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट करके फिर ऊपर को ब्रेकआउट दे तो शायद 24,800 से लेके 25,300 तक एक नई ट्रेंड हमको इसी साल में देखने को मिल सकता है। और वीकली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा दिखने को मिल रहा है। तो ये क्या था कि एक रेंज में निफ्टी को चलता हुआ हम देख रहे थे और अब क्या हुआ कि उसी रेंज के ऊपर इसने क्लोज किया। तो इस हफ्ते अगर इसी रेंज के ऊपर यानी
ये जो लेवल है इस कैंडल के ऊपर अगर ये बना रहता है लगभग 23,000 तो इसने टच कर ही दिया, 23,000 के ऊपर अगर ये बना रहता है अगले हफ्ते में तो जो सारे नेगेटिव सिनेरियोस थे वो सारे ऑमिट हो जाएंगे और ऊपर को मार्केट धीरे धीरे करके चलता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक क्लियर अप ट्रेंड है और ये सपोर्ट लेवल जो है, सपोर्ट लेवल के आसपास हैमर कैंडल बनाया और उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गए और यहाँ से एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया। ये कैंडल दर्शाता है कि जो ट्रेंड है वो अपसाइड में कितना स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल शूटिंग स्टार बना हुआ है, तो अगर ये शूटिंग स्टार लो को ब्रेक ना करे, यहाँ पे अगर 1 2 3 दिन बिताए और फिर ऊपर को ब्रेकआउट दे तो एक नई अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। लेकिन अगर इस शूटिंग स्टार के नीचे ये ट्रेड करता है कंटिन्यूअसली तो फिर शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमको 22,620 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन 22,600 22,620 ये लेवल भी यहाँ पे सेलिंग लेवल नहीं है। अगर ये नीचे को आता है तो यहाँ से बाइंग ही हमको देखने को मिलेगा, यानी जो सिनेरियो होगा वो बाई ऑन डिप सिनेरियो होगा rather देन सेलिंग। और अगर ये ऊपर को इस हाई को ब्रेक करता है, यानी देखिए दोस्तों 23,000 एक राउंड लेवल था, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, तो 23,026 पे जाके इसने नेचुरली रेजिस्टेंस लिया है। तो अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो एक अप ट्रेंड की शुरुआत हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये जो रैली है वो एक नई फ्रेश बुल रन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सब कुछ अभी भी पॉजिटिव ही दिख रहा है, लेकिन निफ्टी में हम कॉशियस रहे कि इसके नीचे ना आए, यानी कि 22,900 के नीचे 22,880 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। तब 22,600 लेवल तक ये आने को चांसेस हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये 22,880 के ऊपर सस्टेन करता है तो नीचे की कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ ऊपर ही मार्केट बढ़ता हुआ हमको दिखेगा। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते के एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।